नमस्कार छात्रों, मैं भोसले सर विद्या प्रतिष्ठान मराठी मीडियम स्कूल बारामती यहाँ अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। आज मैं हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा इस कक्षा के जो पुस्तक है उसका परिचय करा दूँ। यह पाठ्यपुस्तक का पहला यानी मुख्य पृष्ठ है। यह बहुत ही सुंदर है। बाद में अंदर ये दूसरा जो पेज है उस पर समुद्र के जल जीवों का चित्र दर्शाया है। फिर यह पुस्तक किसने बनाया है, उस संस्था का नाम है और वहाँ QR कोड दिया है जिससे आप दीक्षा ऐप द्वारा इस पुस्तक में जो साधन सामग्री है, पाठ की साधन सामग्री है, वह आप QR कोड द्वारा ले सकते हैं। यह एक अनुक्रमणिका है जिसमें पहला पाठ है वाचन मेला। ये पहली इकाई और दूसरी इकाई ऐसे दो भाग किए हैं और यहाँ पहली इकाई में 8 पाठ है। जो पहला पाठ है वाचन मेला, दूसरा पाठ है फूल और कांटे, तीसरा पाठ है दादी माँ का परिवार, चौथा पाठ है देहात और शहर, पांचवा पाठ है बंदर का धंधा, छठा पाठ है पृथ्वी से अग्नि तक और सातवां पाठ है जहाँ चाह वहाँ रहा और आठवां पाठ है जीवन नहीं मरा करता। फिर अभ्यास है और पुनरावर्तन है। यह पहली इकाई है। बाद में जो आज हम पाठ लेने वाले हैं वह है फूल और कांटे। पाठ क्रमांक 2 है फूल और कांटे। इसके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय, उनका उपनाम है हरिऔध। पाठ क्रमांक 2 फूल और कांटे, उनके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उनका हम परिचय लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय उपनाम हरिऔध 15 अप्रैल 1865 से 16 मार्च 1947 यह हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। वह हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और उस सम्मेलन में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा उन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। वह प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो हरिऔध जी का जो रचनाएं हैं उसमें प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि। यह अयोध्या सिंह यह हिंदी के एक आधार स्तंभ है। उनकी जो कविता है जो आज हम लेने वाले हैं वह कविता में यानी कि इस फूल और कांटे इस कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल से जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। इस कविता में फूल और कांटे का उदाहरण देकर मनुष्य ने अपने जीवन में कैसा कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, यह संदेश उन्होंने दिया है। पहले हम एक बार कविता पढ़ लेते हैं और बाद में हम एक एक पद का स्पष्टीकरण लेंगे। शुरू करते हैं। तो अच्छा, आप किताब निकालें और
पाठ क्रमांक 2 जो है, सुनो समझो और गाओ, उसका नाम है फूल और कांटे। शुरू करते हैं। ठीक है, निकाला आप सबने, किताब निकाला है? ठीक है जन्म लेते जगह में एक ही, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर बरसता एक सा, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं वहीं, एक सी उन पर हवाएं हैं वहीं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। भौर का है वेद देता श्याम तन, भौर का है वेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से, निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला, है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, है खटकता एक सबकी आँख में। दूसरा है सोता, दूसरा है सोहता सूर शीस पर, दूसरा है सोहता सूर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो हमने कविता का पठन किया है, वाचन किया है। अब हम एक एक पद का स्पष्टीकरण करेंगे। तो पहली बार मैं पहला पद लेता हूँ, फिर उसका एक बार वाचन करता हूँ। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। कवि कहता है कि एक ही पौधे पर, एक ही जगह पर ये इन दोनों ने जन्म लिया है। उन दोनों पर एक रात में एक ही चांद उन पर चमकता है, रात में उन पर एक ही चांद चमकता है और उस एक ही चांद की चांदनी, एक ही चांद की चांदनी वो दोनों पर ही डालता है। मतलब उनका जन्म एक जगह पर हुआ है, उन्हें एक ही पौधे ने पाला है, वह एक चांद के नीचे ही बड़े हुए हैं और वह जो एक चांद है वह चांद भी उन्हें एक सी रोशनी डालता है, उसमें दूजा भाव नहीं करता। तो यह पहला पद है। अब दूसरा पद देखेंगे। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह यानी बादल। यह जो बादल है, यह बादल इन दोनों पर एक जैसा बरसता है, कोई दूजा भाव नहीं करता, क्योंकि एक सा बरसता है और
जो हवाएं बहती है ये हवाएं भी एक जैसी उन दोनों पर बरसती है। ऐसा होने के बावजूद भी उनके ढंग एक से होते नहीं, ऐसा हमें कहा गया है। तो देखो छात्रों, हमने फूल और कांटे यह जो कविता है, इस कविता के दो पद जो है, शुरुआत के जो दो पद है, पहला पद और दूसरा पद, इन दो पदों का अध्ययन किया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले जो इस कविता का जो पद, इस कविता के जो पद है वह अगली तासिका में हम लेंगे। यह समाप्त करने से पहले हम एक बार फिर यह जो दो पद है वह दो पद एक बार फिर से दोहराते हैं। आप सभी मेरे साथ इस कविता का वाचन करें। किताब सामने रखकर आप इस कविता का वाचन करें। है जन्म लेते जगह में एक ही, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, ढंग उनके एक से होते नहीं।